नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी बाय रामकृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ज़रूरी वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इम्पोर्टेंट एक्ट्स बिफोर 1947। तो 1947 के पहले कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट आए जिनमें से हमने डिस्कस करा था पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 और इसके बाद आया था चार्टर एक्ट 1853 और उसके तत्पश्चात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो था एक महत्वपूर्ण पड़ाव था संवैधानिक और जो राजनीतिक है इतिहास भारत का उसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थे इस एक्ट के अंतर्गत। उसमें से जो हैं इस प्रकार हैं। A fifth member who was to be a jurist was added to the Viceroy's Executive Council। तो जो पांचवा सदस्य होता था जिसको हम लोग जूरिस्ट कहने वाले थे, उसको क्या किया जाता था, तो उसको जोड़ा जाता था वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो मतलब वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फिफ्थ मेंबर जो कि जूरिस्ट होता था उसको जोड़ा जाता था। ठीक है, इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है कि इट प्रोवाइडेड दैट वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपैंडेड काउंसिल। तो इसके अंतर्गत कहा गया है कि वाइसराय जो होगा वो कुछ इंडियंस को भी नियुक्त करेगा अपने नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में, ताकि दिखे कि हाँ काउंसिल एक्सपेंडेड हो चुका है, विस्तार हो चुका है। चलिए, इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। इसका कहने का साफ मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन भूकेंद्रीकरण का जो काम हुआ वो यहाँ से शुरू हो गया और इसी के तहत है ना लेजिस्लेटिव पावर जो है वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का जो था उसको रीस्टोर कर लिया गया। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP एंड पंजाब विच वेयर इस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1866 एंड 1897 रिस्पेक्टिवली। तो इसके अंतर्गत यह भी हुआ कि इसके अंतर्गत नए लेजिस्लेटिव काउंसिल किसके किसके लिए बने। तो जैसे बंगाल हो गए NWFP जिसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहा गया, और पंजाब। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ है, इसमें जो है आपका बंगाल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि बंगाल का 1862 में हुआ था। फिर NWFP का अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट पूछता है तो हम लोग बोलेंगे 1866 1866 ईस्वी में हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण पंजाब जो है, पंजाब का जो स्थापना हुआ था वह 1897 में हुआ था। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। चलिए, तो यहाँ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, यह वर्ड किसने दिया, तो लॉर्ड कैनिंग। और किस ईस्वी में दिया, तो उन्होंने 1859 ईस्वी में पोर्टफोलियो सिस्टम लाया। चलिए, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इस अब देखिए, इमरजेंसी का भी प्रोविज़न जो है वो इसमें मेंशन है कि इमरजेंसी जो है वाइसरॉय के पास अधिकार था कि वह कुछ ऑर्डिनेंस पास कर सकता था विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई सहमति नहीं चाहिए थी। तो द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ्स, लेकिन हालांकि इसकी अवधि जो थी वो सिर्फ 6 महीने की थी। तो आज हमने पढ़ा इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें कुछ कुछ मेंबर थे जैसे कि जूरिस्ट का इसमें मेंशन है, वाइसरॉय का है, और बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी का जो रीस्टोर करके डिसेंट्रलाइजेशन हुआ वो है। उसके बाद कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ हमने देखा, बंगाल 1862, NWFP 1866 और पंजाब 1896। उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम जो लॉर्ड कैनिंग साहब के द्वारा लाया गया 1859 में। और सबसे अंत में इमरजेंसी सिस्टम जो हुआ
उसे हमने डिस्कस करा। तो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर इसमें कुछ सुझाव है कुछ आप चाहते हैं कि हम नया इंक्लूड करें तो ज़रूर बताएं। कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। धन्यवाद।